Very welcome to everyone. This is Ashima Sangwan and welcome to my YouTube channel, Ashima Sangwan YouTube channel, or you can say Ashi Academy. Yes, we are going to discuss about READ Science Questions 2022. And yes, let's get started without any further ado. And but before we get started, let me just tell you, please don't forget to subscribe my channel, like and share. Okay, so let's get started. Yes, so AIDS is a deadly disease which is caused by, this is our first question. Yes, you can also answer your you can also answer in the chat box or in the comments. So AIDS जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा D, वायरस, right? Okay. Okay, moving to the next question, which of the following is not a sexually transmitted disease? इसमें से कौन सी जो है वो STD के अंदर नहीं आती है? तो आई थिंक ये सारी की सारी एसटीडीज के अंदर ही आती है, इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अंदर। सारी ही जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एसटीडीज के बारे में बताया था, ये सारी जो बीमारियां हैं एसटीडीज के अंदर आती हैं। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो एसटीडीज के अंदर नहीं आता है। एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस एंड गोरिया, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, राइट? Okay, so moving ahead to the next question, which is yes, at what degree are the centigrade and Fahrenheit temperature the same? Yes. सो आंसर इसका है -40 डिग्री। ठीक है, एट व्हाट डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो किस टेम्परेचर पर सेम रहेंगे? तो आंसर इज -40 डिग्री। -40 डिग्री पे वो दोनों सेम रहेंगे। ओके इसका अच्छा इसमें रिलेशन में निकालना आता है कभी कभी कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो वो आप कैसे करेंगे? डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला ऑफ दैट? क्योंकि अक्सर ये हर क्वेश्चंस में, हर किसी भी एग्जाम में आ जाता है। रीट में तो आ सकता है, आरपीएससी में आ सकता है, या दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, टीजीटी साइंस में तो ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाता है। तो यस, सो जो एफ है हमारा फ़ारेनहाइट, फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, आई होप ये आपको ध्यान में रहेगा। इस अगर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पूछ ले या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये दोनों किस फॉर्मूले पर किस टेम्परेचर पर सेम रहेंगे? -40 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड -40 डिग्री पर सेम रहते हैं। ओके, सो यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So, 100-watt electric bulb is used for 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost of is ₹5 per unit? अच्छा, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 रुपए दे रखी है। अगर हम 1 यूनिट खर्चा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 रुपए का हमारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, हमें 5 रुपए देने पड़ेंगे। इसने पूछा क्या कि कितना हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम आएगा अगर एक 100 वॉट का बल्ब चल रहा है 10 घंटे के लिए चल रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? एनर्जी हमने कितनी कंज्यूम करी, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें, कितनी एनर्जी गई? एक 100 वॉट का बल्ब कितने देर के लिए चल रहा है? 10 घंटे के लिए चल रहा है। तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। अच्छा, हमने वॉट को और आवर्स को मल्टीप्लाई करा है। ओके, इतने वॉट को और आवर्स को, तो यानी कि क्या बन गया? हमारी एनर्जी जो होगी वो कितनी आ गई? 1000 वॉट आवर। कितना एनर्जी आ गया? 1000 वॉट आवर। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी, तो एनर्जी हमारी कितना कंज्यूम हुआ? एनर्जी कंज्यूम्ड, अच्छा एनर्जी यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने कितना पावर लगाया, कितने देर के लिए लगाया? पावर हमने लगाई 100 वॉट, 100 वॉट, ठीक है, एंड टाइम लगाया हमने 10 आवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 वॉट आवर। ओके, अच्छा 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो, 1 किलो वॉट आवर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1 kW आर। अच्छा, तो जो 1 किलो वॉट आर जो हमारा आ रहा है ये होता है 1 यूनिट। कितना होता है ये? 1 यूनिट बन जाता है। यानी कि 1 यूनिट ये हमारी इतनी हमारी बिजली लगी है अगर हमने 100 वॉट का बल्ब लगाया 10 घंटे के लिए, राइट? तो 1 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है? अगर हम 1 यूनिट खर्च करेंगे यानी कि हमारे 5 रुपए जा रहे हैं, तो हमने 1 यूनिट ही खर्च किया यानी कि हमारे 5 रुपीज गए। तो 1 यूनिट हमारा खर्चा हुआ, तो आंसर क्या हो गया आपका? 5 रुपीज। ओके,
तो कितना आएगा हमारा आंसर? आंसर है हमारा ₹5। Okay, so next question is, yes, human eye is most sensitive to visible light of the wavelength. Yes, जो human eye है वो most sensitive होती है येलो और ग्रीन के लिए। तो और वो जो है विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 555 नैनोमीटर होती है। तो इसका आंसर है बी, 555 नैनोमीटर। ठीक है। Okay, so moving to the next question. Potato, tomato, and brinjal are three different species, but all belong to which genes? So answer is option है आपके सोलनम, पैंथरा, फेलिस, टिग्रीस। Yes. देखो, जो आपको जो लग रहा है आप टॉपिक जिसमें आप लैग कर रहे हो, इन क्वेश्चंस को करने का मतलब यही है कि आप इस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, तो आप वही टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। तो यानी कि 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन यानी कि 15 टॉपिक्स। ठीक है। तो मूविंग टू द क्वेश्चन, तो हमारा जो इसका आंसर है यानी कि वो है सोलेनम। राइट, इसका आंसर है सोलेनम। ओके, नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। People with Down syndrome invariably affected by? Yes, this is very good question. So people with Down syndrome variably affected by, आंसर क्या रहेगा इसका? A. Huntington's disease, Alzheimer disease, meningitis, brain hemorrhage. Yes. तो इसका आंसर जो है हमारा रहेगा, देखो डाउन सिंड्रोम मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। जब हमारा 21st क्रोमोसोम में अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और उस डिजीज को हम कहते हैं कि ऑप्शन बी, एल्जीमर्स डिजीज। राइट। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर्स में रहता है ना। तो जो एक इसके अंदर एक एक क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, यानी कि ट्राइसोमी बनाता है। आप मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। तो 21st क्रोमोसोम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि किस कौन से वाले क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से डाउन सिंड्रोम रहता है। तो 21st क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से ये डिजीज हो जाती है, अल्जीमर्स डिजीज। राइट। इसके अंदर मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। यस, तो हम बात कर रहे थे अल्जीमर्स डिजीज की। ठीक है। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। डाउन सिंड्रोम रहेगा हमें 21st, जो हमारा 21st वाला क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होगा, ट्राइसोमी बनाएगा। जो 21st क्रोमोसोम है यानी कि ऐसे होता है, एक पेयर में बनता है एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है। हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 का पेयर होता है। जो 21st वाला है, मैं 21st वाले की बात कर रही हूँ, 21st वाला हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है। अभी अगर हमारा ये डिजीज है तो हमारे ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे था, अभी कैसे है? अगर हमें ये डिजीज है तो एक, दो और एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। ठीक है। होने चाहिए थे दो, आ गए तीन। तो ये जो हमारा हमारा ट्राइसोमी बनाता है। और ये कौन से वाले क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है? 21st वाले में आ रहा है। ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, ये तो हमारा था इस डिजीज के बारे में। अगर एक आपको और ध्यान में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस। पार्किंसंस, इसमें क्या होता है, पार्किंसंस में बॉडी जो है बैलेंस नहीं कर पाती है, और इरेगुलर मूवमेंट होती है बॉडी का, इतना अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाती है, शिवरिंग होती है। ठीक है। और सलाइवा बार बार आता रहता है। पार्किंसंस डिजीज, इसके बारे में आप जरूर पढ़ना। थर्ड है हमारा यस, एपिले एप्ली एप्लीपिस एपिलिप्सी एपिलिप्सी एपिलिप्सी। मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत कर रही होंगी। तो ये जो तीन डिजीजेस हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ना। इसमें क्या होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन रहता है, मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है थोड़ी थोड़ी। और जो सलाइवा है वो इसमें इसमें भी कुछ डिस्चार्ज होता है माउथ से, मुंह से कुछ निकलता रहता है। फ्रॉथ, इसको हम बोलेंगे फ्रॉथ डिस्चार्ज, फ्रॉथ डिस्चार्जिंग फ्रॉम माउथ। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी डिजीज के बारे में काफी बताया है, तो ये जो तीन डिजीजेस हैं ये भी रह गई होंगी, तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये तो
यस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm मर्करी। ओके, ये एच जी जो है मर्क्यूरी का साइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक्स प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स ओनली, फॉसिल प्लांट्स, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स ओनली। यस, तो जो रेड डाटा बुक है हमारी, यस, तो किसको बताती है वो, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, right? Okay, so yes, water soluble vitamin is, yes, it's a very good question. Yes, विटामिन ए, सी, डी एंड ई, क्या रहेगा इसका ऑप्शन? सी, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो आप एकदम देखते ही बता देंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एंड विटामिन के जो है वाटर सॉल्युबल है, बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सारे आपके फैट सॉल्युबल। सॉरी, विटामिन बी एंड सी, सॉरी, विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी जो है ए, डी, ई एंड के जो है वो हमारा फैट सॉल्युबल रहता है। तो इसका आंसर इसमें बी तो नहीं है, तो ऑप्शन सी आएगा। बट ये ध्यान रखना है, बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है विटामिन है। ठीक है, बी सी से आप ध्यान रख सकते हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा आजकल की जनरेशन को, लाइक विटामिन सी एंड विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो है वो सारे फैट सोल्यूबल्स है। इस विटामिन के बारे में इस लेक्चर, इस क्वेश्चंस जब हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। सो ऑप्शन बी इसका आंसर है विटामिन सी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आयरन का जो ओर है वो क्या है? यस, तो आयरन का ओर क्या रहेगा हमारा? डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, सिडरेट और गलीना। इसका आंसर भी आप देखते बता देंगे अगर आपको आता है तो। देखो, डोलोमाइट है, मैं एक सेकेंड में आपको लिख देती हूँ। जो हमारा डोलोमाइट है वो है हमारा मैग्नीशियम का और, ठीक है। उसके बाद था इपोम सॉल्ट, इपोसम, राइट, ये है मैग्नीशियम एंड सल्फर का। और जो हमारा उन्होंने पूछा हुआ है अभी, गैल्ना, ये जो है ये लेड का है। तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ बचते हैं। हमसे पूछा है कि आयरन का और क्या रहेगा, तो उसका आंसर है, सो जो सिट्रेट है वो है आयरन का और हमारा, राइट। गलीना किसका था? हमारा लेड का। एप्सम सॉल्ट जो है वो है मैग्नीशियम एंड सल्फर, एंड डोलोमाइट जो है वो सिर्फ मैग्नीशियम का। ओके, यस। डाउन सिंड्रोम, एक और क्वेश्चन आ गया डाउन सिंड्रोम का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, ट्राइसोमी बनाता है, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी बनाता है, यानी कि 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो 21st वाले क्रोमोसोम में डिफेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है? डाउन सिंड्रोम। ओके, यस। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 2 मिथाइल ब्यूटेन? ओके, सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कायरल सेंटर्स क्या होता है, कायरल कायरल कार्बन क्या होता है, नॉन अकायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन, अकायरल कार्बन। यस, कायरल कार्बन वो होगा, उसको हम कायरल सेंटर कहेंगे जिस कार्बन के ऊपर जो कार्बन की वैलेंसीज कितनी है? टोटल 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 वैलेंसीज होती है किसकी? कार्बन की। अभी चारों की चारों वैलेंसीज पे जो अलग अलग तरह का हमारे पास कंपाउंड जुड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड सेम हो गया दैट मीन्स वो जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, वो अकायरल है। ठीक है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 0 कायरल सेंटर रहेंगे, राइट। सो मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, राइट। अच्छा, मान लो ये सेकंड वाला, फर्स्ट 2 मिथाइल लगाना, CH3 लगा दिया हमने सेकंड वाले के ऊपर, सेकंड है ना, इसको मैं मार्क 1 2 3 एंड 4। अच्छा, 1 2 3 वैलेंसी हो गई। जो फोर्थ वैलेंसी रहेगी इस कार्बन की, H हो जाएगी। इसकी वैलेंसी रहेगी H3, CH2, CH3। तो CH3 यहाँ पर सेम हो गया, CH3 यहाँ पर सेम हो गया। यहाँ पे
अलग है और यहाँ पे अलग है, तो चारों अलग होने चाहिए थे हमारे, लेकिन दो सेम हो गए, तो ये जो है नहीं रहेगा हमारा। तो ये यहाँ पे 0 रहेगा आंसर इसका, 0 कायरलिटी, ये कायरल नहीं है, राइट। So how many chiral centers are present in 2-methylbutane? 0. कोई भी नहीं है. Okay, moving to the next question. The range of a projectile when launched at an angle of 15 degree है इधर, 150 लिखा हुआ है, 15 ये degree है, with horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree? 44, 15 नहीं है, 45 degree with horizontal. Yes, तो ये question हम कैसे करेंगे? अच्छा, रेंज का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th की फिजिक्स में हमारा है, तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जो रेंज को हम डिनोट करेंगे किससे? आर से, राइट। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है आर से डिनोट करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। अब इसको कितना 15 डिग्री दे रखा है ना, 15 डिग्री से इस रेंज को ही हमने फेंका 15 डिग्री से, इसे फेंका है हमने, यहाँ पर गिरेगा ये 15 डिग्री से, ये हमने फेंका। अगर ये कह रहा है कि 15 डिग्री की बजाय अगर हम उसको 45 डिग्री से फेंकते, ये जो एंगल है इधर 45 डिग्री होता, तो क्या आता है इसका आंसर, राइट। अच्छा, अब ये देखो, जो हमारा जो नया रेंज आएगा उसको मान लो हमने डिनोट करा आर डैश से, राइट। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, फॉर्मूला तो ये रहेगा उसके लिए भी, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेंथ भी उतनी ही है, उसने कहा है सेम लेंथ है, सो यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 2 थीटा, थीटा हमारा पहले वाले केस में है 15 डिग्री, 15 मल्टीप्लाई टू 30 डिग्री, और इस केस में है यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 45 यानी कि साइन 90। जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? आर डैश डिवाइड बाय आर कर रही हूँ मैं, यानी कि यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 90 डिवाइड बाय यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी साइन 30। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि u जो है हमारा इनिशियल डिस्टेंस है जो हमारा है सेम रहेगा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जो g है 9.8 विच इज आल्सो सेम। सो साइन 90 इज 1 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, बताएंगे आप हमें? साइन 60 इज रूट 3/2, 1/2, यानी कि जो r डैश है वो 2r हो जाएगा। इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तो आर डैश इज इक्वल टू 2r हमारा आया है। अब r की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यू स्क्वायर हम क्या इसमें लेंगे? 1.5 किलोमीटर, u जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1 r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, राइट। तो u क्या हो गया? 1.5 किलोमीटर ना, 1.5 किलोमीटर का स्क्वायर साइन 30 डिवाइड बाय जी 9.8, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, विच इज आर डैश, जो हमारा नया जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। तो सिर्फ मैथमेटिकल रह गया, मैंने मेन मेन आपको बता दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स, जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी नोज, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस हियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी। एंड आई होप दैट कि आप क्वेश्चन 14 से आप क्लियर हो कि इसमें क्या रहेगा लगेगा। आपको आर दे रखा है, आर विच इज, जो आर है हमारा रेंज होता है हॉरिजॉन्टल, विच इज आर इज टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ओके, तो आपसे पूछा है उसने कि अभी अगर 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे एंगल तो कितना हमारा होएगा, व्हाट इज द रेंज? आर पूछा है आपसे, आर डैश। सॉरी, आई एम सॉरी, इसके अंदर आर डैश हमारा कितना आ गया, सब भूल जाओ अभी जो मैंने बताया। आर डैश हमारा आया था 2r, आर डैश इज इक्वल टू 2r, राइट। और आर की वैल्यू हमें गिवन है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, 1.5 किलोमीटर,
तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा. ओके, यस. So I hope you are clear with this. Let's now discuss about the vitamins. कौन से water soluble है and कौन से fat soluble है. तो R डैश वो हमारा 2R था ना, मैं आपको बता देती हूँ एक बार. तो R डैश इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 किलोमीटर विच इज 3 किलोमीटर. ये आपका आंसर आएगा. हाँ, ये यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर अपॉन में जी ये तो कैंसिल आउट हो गया था ना हमारा. ऐसा कुछ नहीं था, वो मैंने थोड़ा सा गलत करवा दिया था. R डैश डिवाइड बाय R. यस, रिलेशन आ गया था हमारा एंड वैल्यूज पुट कर 3 किलोमीटर हमारा इसका आंसर आ गया. ओके, सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे. विटामिन्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंड शबा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.